फिर उसके बाद आते हैं जो 29 में एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टू स्टेट कमीशन। जो नेशनल ह्यूमन राइट और स्टेट ह्यूमन राइट जो है 29 को हम ये ऐसे जोड़ सकते हैं कि जब एनुअल रिपोर्ट तैयार के लिए कर ली जाएगी तो 29 आएगा आगे। तो ये जो एप्लीकेशन होगा ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट से लेकर स्टेट ह्यूमन राइट को जो है एप्लीकेशन ऑफ द सर्टेन प्रोविजन, इसके बारे में आते हैं। फिर इसके बाद जो है चैप्टर 4 में आते हैं। चैप्टर 4 में जो है हमको मिलता है सेक्शन 30 ह्यूमन राइट कोड। जैसे कि हम लोगों ने अगर ये समझ सकते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में अगर से जो सेक्शन 30 सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो सेक्शन 30 है तो 30 समझिए रिपील कर दिया गया है। अगर हम उनको पढ़ते पढ़ते जब अगर रिपील हो जाता है तो ये समझ जाइए कि जो एक कोड ये भी है जो मानव गरिमा को स्थापित करने के लिए, मानव गरिमा को बचाने के लिए जो ह्यूमन राइट कोड जो है स्थापित की गई थी, ये सेक्शन 30 हम याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं 31 में, सेक्शन 31 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है स्थापित किए जाएंगे। इसको हमने याद करने का प्रयास किया कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब हम बहुत छोटे थे, कहानी है ये सन 1999 की, 99 के तभी हम जब हमें याद है कि हम जब पढ़ने गए तो ये एक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आए थे, बहुत बड़े अधिकारी आए थे कॉलेज सॉरी स्कूल में। तो वो उस टाइम जो है पेट्रोल जो था 31 रुपया लीटर था नियर अबाउट। तो 31 रुपये से हमको दिए और जो हम पैसा दूसरे को ले जाके दिए पियून को, फिर वो गए जो है 1 लीटर तेल लेकर आए। तो इससे हमने जोड़ने का प्रयास किया है उस जो 1999 में जो है 31 रुपये पेट्रोल था। तो ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो आए थे उनकी गाड़ी का जब तेल ख़त्म हो गया तो अपनी गाड़ी में जो तेल भराने के लिए जो है पैसे दिए पियून को जो है लेकर आए। और उसके बाद जो है आते हैं ग्रांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद ग्रांट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये बातें जो है 33 में कही गई है। फिर इसके बाद जो है अकाउंट एंड ऑडिट। फिर इसके बाद जो है 35 में अकाउंट एंड ऑडिट ऑफ स्टेट कमीशन। फिर इसके बाद आते हैं मैटर नॉट टू सब्जेक्ट टू जुडिक्शन ऑफ द कमीशन। फिर इसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टर्म। जैसे इन्वेस्टिगेशन की बातें हम जो है सेक्शन 14 से हमने जोड़ने का प्रयास किया है। सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जब जैसे कि हमने बताया 14 में जो है आफ्टर मैरिज सी एंड ही कैनॉट फाइल इन द कोर्ट फॉर एनी प्रॉब्लम। बस इसमें इस सेक्शन के कारण जो है फाइल पिटीशन कर सकते हैं सेक्शन 14 में। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो है हम 14 और 37 को जोड़ने का प्रयास किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद 38 में 38 अभी हम जो एक बात कर रहे थे, एक हमारे मित्र हैं उनकी जो है एक जो है इंडस्ट्री लागू की गई है जो हो यहीं पे पासी के एक ज़िले में। तो वहाँ पर जो है वो उस ज़िले में हमारे 3 मित्र हैं, 3 पहचान वाले थे। तो हमने कहा कि ये 3 लोग जो है पहचान वाले थे। तो उनका नाम जो था यस से शुरू होता था। तो यस जब भी हम लिखेंगे इस तरीके से यस लिखेंगे, यहाँ से बीच में काट देंगे। तो ये समझिए कि 8
8 जो है 3 लोग वहाँ पे पहचान के थे, 8 हो गए। अब इसको जो है वो बातें करने लगी जो है कामकाज की कि कोई भी जो है आता है तो पहचान का आता है तो उसको कम में दिया जाता है। हम कहे कि अपना घाटा कर सके थोड़ी कोई करेगा, अरे पूरा पैसा लिया करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, अच्छे कोई भी पैसा लिया जाता है तो एक्शन लिया जाता है तो एक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये गुड फेथ के लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा वो हम ही को बताएँ जो है सेक्शन 38 के बारे में कि कोई भी जो एक्शन लिया जाए तो ये गुड फेथ में लिया जाए। अब तीनों लोग वो मित्र थे जो 39 में जो है मेंबर ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट, जो वही हमारे भाई साहब बताने लगे, जो हमारे मित्र थे, वो 3 लोग जो हैं उसका हाँ, उस जगह पे हमारे मित्र थे। अब जो है वहाँ कहें कि यहाँ पे जो है थोड़ा से जो है लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए आसानी से और कम पैसे में काम हमारा हो जाता है और कास्ट जो है कम आती है, लागत कम आती है। इसके अकॉर्डिंग जो है हम मेंबरों की नियुक्ति बहुत बढ़िया से कर लेते हैं और जो एक पब्लिक में जो है सर्वेंट की जो है लोग काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे तो जब हम हाँ, उन्होंने कहा कि जो महिलाएँ भी काम करने के लिए यहाँ पे इच्छुक रहती हैं, तो महिलाओं के लिए हमने जो है हमें काम देने में जो है कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हम जोड़ने का प्रयास किए हैं मेंबर मेंबर्स हैं जो उनकी कंपनी में इत्तेफ़ाक़-बस जो है 9 लोग मेंबर थे। तो 9 लोग से हमने जोड़ने का प्रयास किया है कि उस गाँव में जो है 3 लोग हमारे पहचान के थे और 9 लोग उस कंपनी में काम करते हैं, तो 39 हमने जोड़ने का प्रयास कर लिया। फिर इसके बाद जो है आते हैं कि पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो 40 हम लोगों के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो आर्टिकल 40 में आएँगे तो ये मिलेगा कि ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में ये बातें कही गई हैं। तो जैसे कोई आज व्यक्ति प्रधान हो जाता है तो प्रधान हो जाता है तो वो प्रधान की तरह जो है पहले तो वो रिस्पेक्टफुली बात करेगा, अच्छे से जो चुनाव में जीत जाएगा, फिर उसके बाद जो है वह उनको जो वही पद जो है रेगुलेशन करने के लिए दिया गया समाज को। तो यहाँ पर जो है पावर ऑफ द कमीशन टू मेक रेगुलेशन, ग्राम पंचायत से ही हम अटैच करके जो है इसको समझ सकते हैं दोस्तों कि पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह जो है वो कार्य तो नहीं करते हैं, लेकिन जैसे हम एक अज़्यूम कर सकते हैं कि जो एक प्रधान है, ग्राम पंचायत है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने नियमों का पालन करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आर्टिकल 41 में। 41 जैसे हम जोड़ सकते हैं ये बात ये है इसमें पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारे रूल को बना सकती है। जैसे कि हमारी यूपी में एक ज़िला है बाराबंकी। बाराबंकी ज़िला में जो है हमको एक बार वहाँ पर गए तो वहीं पे उतर गए कैफियत एक्सप्रेस वे से जो फिर उसके बाद जो है हम बाराबंकी से जो है लखनऊ जो है जल्दी से एरिया वाइज़ जो है हम अपने मित्र के साथ गए थे। उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पे नज़दीक पड़ेगा, यहीं से उतर के चला जाया जाएगा। तो वहाँ से नज़दीक था और जो हम वहाँ पे जो है चले गए। तो ये जो पावर का जो इस्तेमाल होता है बाराबंकी ज़िले से हम ये समझ गए कि जब लखनऊ गए तो हमें याद हो गया कि हमारी जो स्टेट की जो मुख्यालय है लखनऊ में है, तो उसी से जब हम स्टेट गवर्नमेंट का को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं बाराबंकी ज़िले से। फिर हम लोग जब लखनऊ से वापस आ रहे थे तो यूपी 42 एक आया फैज़ाबाद में। सॉरी आप लोग देख लीजिएगा, जो भी है। तो वहाँ पे हम रुके तो हमको बहुत भूख लगी थी। हमने कहा कि जो है हमको रोकिए, तो हम अब इस भूख की पीड़ा को
जो है दूर करने के लिए जो है उनको रुकवाए, और जो हम अपने पावर का भी इस्तेमाल किए कि नहीं रोकिए, हम खाना खाएँगे। फिर उसके बाद जो है फैज़ाबाद ज़िले में हम लोग खाना खा के जो है यहाँ पर ये हम अपने जो ज़िले की तरफ चल दिए। फिर उसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि 42 जो है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी, ये परेशानियों को दूर करने की बातें की गई है। फिर उसके बाद जो है 43 में रिपील एंड सेविंग, जो हमारी हिंदू मैरेज एक्ट में पहली वीडियो आई थी, तो उसमें हमने कहा था कि 43 रुपीज़ हम जो है इस्तेमाल करते थे, तो 3 रुपये का जो फालतू का हमारा खर्चा होता था, तो हम उसको जो है अब खर्चा करना बंद कर दिए कि तब जो है 3 रुपये कम 43 रुपये खर्चा नहीं करते हैं ना, जो है अब सुबह सवेरे जो है नाश्ता भी नहीं करने जाते हैं 43 का, क्योंकि इसमें जो है अब जी ये रिपील कर दिया गया है। तो इसको जो हम ये समझ सकते हैं कि 42 पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़।